आपको अपने गार्डन में बासी रोटी का कमाल दिखाने वाली हूँ। और बासी रोटी का ऐसा जादू जो आप लोग ने शायद पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं सुना होगा कि बासी रोटी का क्या जादू होता है। बासी रोटी का हम लोग अपने गार्डन में क्या इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो तो आप मेरी वीडियो में आओगे जब देखोगे तभी पता चलेगा। भाई दुनिया के बारे में मुझे बताना है। और हमारे पौधे बासी रोटी भी खाते हैं, और आपको पता है हमारे पौधों को बासी रोटी बहुत पसंद होती है। हमारे पौधों को, हमारे पौधे जो हैं वो बासी रोटी से बहुत ज्यादा हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं, और हमारे पौधों में इतनी एनर्जी आ जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब हम लोग का इस समय मौसम, सभी लोग जानते हैं कैसा मौसम चल रहा है। कुछ दिनों बाद हमारे पूरे गार्डन में समझ लीजिए पाला गिरना शुरू हो जाएगा, धूप आनी बंद हो जाएगी, ओस गिरनी चालू हो जाएगी, और हमारे पौधों की दशा जो हो जाएगी सुस्त हो जाएगी। तो हमारी पौधों की दशा सुस्त ना हो, हमारे पौधे उदास ना हो, हमारे पौधों को एनर्जी कहाँ से मिले, उसी के लिए बैठ गई हूँ आज मैं आपके पास बासी रोटी लेके। बासी रोटी का कमाल क्या होता है? बासी रोटी का इतना कमाल होता है, इतना कमाल होता है, मतलब ए टू जेड हमारी बासी रोटी में पोषक तत्व पाए जाते हैं, मतलब कि प्रोटीन। मैंने इसमें हल्दी मिला दी क्योंकि कई लोगों का ये मानना भी होगा कि बासी रोटी में तो भाई फंगस भी लग सकती, क्योंकि हम लोग अगर 3-4 दिन के लिए बासी रोटी छोड़ दें घर में, है जो येलो मतलब ग्रीन कलर की फफूंद भी होती है, व्हाइट कलर की फफूंद भी होती है, वो लग जाती है। तो समझ लीजिए हमारे रोटी के लिए, हमारे गार्डन के लिए वो फंगस ही 100% प्रोटीन मिलेगी उसी से। हमारे यहाँ जैसी रोटी में फंगस लगेगी और हमारे पौधों को पोषक तत्वों की एकदम से भंडार आ जाएगा। मतलब हमारे पौधों में हजारों क्वालिटी की जो प्रोटीन मिलती है, विटामिन मिलता है, वो सब आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक वगैरह जितने हम लोग के प्रोटीन होते हैं, मैं तो ए टू जेड प्रोटीन आपको बताऊंगी क्योंकि बासी रोटी में ए टू जेड प्रोटीन होते हैं। तो इस रोटी को हमें क्या करना है, इस रोटी को रखते हैं क्योंकि मिक्सी में पीस लेंगे तो इसका चूरा बहुत अच्छा बन जाएगा, बिल्कुल महीन बन जाएगा। हाथ में आज रोटी है और बंदर बहुत देर से परेशान है कि मुझसे रोटी कैसे लेगा। और ये बासी रोटी मैंने एक भगोने में भिगो के रखी हुई है, और ये देखिए आप लोग के सामने रखी हुई है। मतलब मुझे आज बासी रोटी का बहुत आपको कमाल दिखाना है। और बासी रोटी का हमारे पौधों में क्या क्या फायदा होता है, ये तो आप जब मेरी वीडियो देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि मुझे आज आपको क्या दिखाना है। हमारे पौधों में जितनी भी अब सर्दियां आनी शुरू हो गई हैं, तो हमारी सर्दियों में इस समय हमारे पौधों में बहुत, जैसी ठंड में अपने पौधों को हम लोग कैसे सेहतमंद रख सकते हैं, अपने पौधों की कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, उसी के लिए मैं बैठ गई हूँ आप लोग को आज जानकारी देने के लिए। क्योंकि हमारे पौधे सर्दियों में, हर घर में डिमांड होगी कि हमारे पौधों में फूल नहीं आ रहे हैं, हमारे पौधे सुस्त हो रहे हैं, हमारे पौधे पत्ते पीले हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, हमारे सारे पौधे झड़े जा रहे हैं। तो भाई सबको दिक्कत है, सब परेशान होंगे, और सबकी ही दिक्कत की समस्या का हल मैं बैठ गई हूँ बताने के लिए कि क्या समस्या का हल हो सकता है। भाई एक छोटी सी कोशिश हमको बहुत कामयाब कर सकती है। तो ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि मेरी जो मैं आपको बताऊंगी वो 100% ही आपके पौधे उससे बिल्कुल खिलखिला के उठने लगेंगे। लेकिन देखिए कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश हम लोग अपनी हर तरह से करते हैं कि हमारे दिसंबर क्या, हमारी जनवरी क्या, हमारे पौधों की ग्रोथ कभी भी ना रुके। हर कोई गार्डनर चाहता है कि हमारे पौधे बिल्कुल सुस्त ना हो। तो आज मैं बासी रोटी का इतना बड़ा कमाल दिखाने वाली हूँ आपको अपने पे हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आप सब प्यारे व्यूअर्स को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। तो आज मेरे प्यार, आप लोग के प्यार की वजह से ही मैं आपके पास बैठ गई हूँ बताने के लिए कि जो मैं बासी रोटी का, गजब के प्रोटीन होते हैं, इतने गजब की पावर हमारी बासी रोटी में होती है कि आप ये सोचिए कि जब भी कोई मरीज इतना बीमार होता है, इतना सुस्त होता है, तो डॉक्टर हमेशा क्या बोलता है, एक रोटी जरूर खाइए। पूरे दिन भर में उसने कुछ ना खाया हो, क्या बोलता है, एक रोटी जरूर खाइए। तो रोटी में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है कि अच्छी से अच्छी बीमारी की शक्ति लड़ने की क्षमता रखता है। और हमारी वही रोटी की पोषक तत्व हमारे पौधों में भी कामयाब होता है, हमारे पौधों में भी गजब की एनर्जी आ जाती है बासी रोटी की। तो बासी रोटी का मैंने चूरा बना लिया है, एक मैंने बासी रोटी का चूरा बनाया है, और एक मैंने ये पूरी रात पूरी भिगो रखी है। तो आप मेरी रोटी देख सकते हैं किस तरह से, देखिए पूरा हलवा बना रही हूँ। और रोटी की जगह आप लोग, अगर आपके पास काफी टाइम की ब्रेड पुरानी पड़ी हो तो आप ब्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि जो बासी रोटी होती है ब्रेड भी वही काम कर लेगी, क्योंकि ब्रेड में थोड़ा खमीर भी होता है, और जो खमीर होता है वो हमारे मतलब एसिडिक बनाने में हमारे पौधों में 100% कामयाब होता है। हमारे मिट्टी में समझ लीजिए मिट्टी डेड होने लगती है, तो उसमें सबसे ज्यादा पावर हमारी ये बासी रोटी और बासी ब्रेड का कमाल होता है। तो इसलिए देख लीजिए मेरे हाथ से बड़ी थी और बहुत ज्यादा पुरानी हो गई थी, तो कम से कम समझ लीजिए आप 15-20 दिन पुरानी ब्रेड ले सकते हैं। रोटी तो खैर एक ही दिन पुरानी होती है, रोटी कौन इतने पुरानी रखता है, लेकिन ब्रेड क्या होता है, लोगों के फ्रिज में पड़ी रहती है, 20-20 दिन पड़ी रहती है, फिर उठा के वो कूड़े फेंक दी जाती है, और गाय तक नहीं खाती इस ब्रेड को। तो इस ब्रेड का और रोटी का हम लोग इसका चूरा बना के अपने पौधों में
बहुत अच्छा सा फर्टिलाइजर बना सकते हैं। इसके क्या बेनिफिट होते हैं? बेनिफिट क्या होंगे? सर्दियों में आप कभी भी देख लेना, अपने पौधों की गुड़ाई आप जब भी करेंगे तो आप अच्छे से देख लीजिएगा, केचुए की समझ लीजिए बिल्कुल दम खत्म हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि ओस क्या होता है, मट्टी को डेड करने लगती है। जब हमारी मट्टी ही डेड हो जाएगी तो हमारे केचुए कहाँ से पैदा होंगे? तो ये रोटी का जो फर्टिलाइजर होता है, ये समझ लीजिए 100% हमारे पौधों में केचुए बनाने की शक्ति रखता है। तो सबसे ज्यादा तो हमारे काम यही करने वाला है कि ये रोटी का फर्टिलाइजर केचुए पैदा करेगा। कभी भी आप देख लीजिएगा, आज आप मेरी बात सुन रहे हो, आज आप ये फर्टिलाइजर देख लीजिए रोटी का डाल के, और मुश्किल से आप 5 दिन बाद अपनी मट्टी खोद के देखिएगा, उसमें इतने सारे केंचुए भर जाएंगे, इतने सारे केंचुए भर जाएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी रोटी डालने से हमारी मट्टी 100% उपजाऊ बन जाएगी। क्योंकि जब केंचुए ही जैसी मट्टी में पैदा हो जाएंगे तो मट्टी हमारी उपजाऊ बननी शुरू हो जाएगी। तो मैं आज आपको यही बेनिफिट दिखाने वाली हूँ। कई लोग के क्वेश्चन आएंगे कि बासी रोटी डाल देंगे तो चींटियां आ जाएंगी, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे और हमारे पौधों में फंगस लग जाएगी। तो हमारे पौधों में जैसे ही फंगस लगेगी, रोटी की वजह से जो फंगस लगेगी वही हमारे पौधों के लिए करोड़ गुना फायदा होगा। जैसे ही उसमें फंगस आनी शुरू हो जाएगी, केचुआ खाना शुरू कर देंगे, केचुए तुरंत बनने पैदा हो जाएंगे। जैसे ही केचुआ पैदा हो जाएंगे वैसे ही हमारी मट्टी ऊपर नीचे अपने आप गुड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारे पौधों में 100% शक्ति आ जाएगी और हमारे पौधे खूब तेजी से बढ़ने लगेंगे। कोई पत्ते हमारे पीले नहीं होंगे, ना ही हमारे पौधे डैमेज होंगे, ना ही हमारे पौधों की मट्टी जाम हो पाएगी। मट्टी भी बहुत अच्छे से हमारी अच्छी हेल्दी हो जाएगी। यह है, खूब अच्छे से मिक्सी में इसको पीस लीजिए। ये आपका क्या है, कोई फंगस नहीं लगेगा। आप बस ये है कि इसको सुखा के, रोटी खूब अच्छे से सुखा लीजिए छत में। जब आपका बिल्कुल कड़क रोटी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं 4-5 दिन में जो बिल्कुल कड़ी रोटी हो जाती है, उसके बाद आप मिक्सी में इसका पाउडर बना लीजिए। जब ठाट से पाउडर बनाइए, उसके बाद आपकी गारंटी मैं देती हूँ, इसमें बिल्कुल फंगस नहीं लगेगा। फिर आप इसको हफ्ते भर रख सकते हैं, मतलब कि पूरे दिसंबर भर में आपको हर 15 दिन में, हर 6 दिन में अपने हर पौधे में डालना ही डालना है। जब आप अपने हर पौधों में डालोगे तो आपकी मट्टी की ताकत बढ़ जाएगी और केचुए बनेंगे खूब सारे, तो आपके कहीं से भी पौधे आपके डैमेज नहीं होंगे। क्योंकि आप कभी भी देख लीजिए, अगर अपने पौधों में अगर केचुए होते हैं, वो पौधा हमारा 100% बहुत अच्छे से खूब फलता है, खूब मोटे मोटे फल देता है, खूब फल देता है, फूल देता है, और पत्ते भी उसके डैमेज नहीं होने पाते हैं। अब ये देखिए, हमने यहाँ पे लिया है 20 लीटर का पानी। 1 लीटर मैंने रोटी डाल रखी है। एक रोटी कम से कम हमारी, इसमें मैंने 2 रोटी ली हैं और कम से कम 8-10 ब्रेड का चूरा लिया है। तो ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। ये देखिए, इतनी सारी रोटियां हैं और ये ब्रेड है, दोनों को मैश मैंने कर दिया है बहुत अच्छे से। अब ये रोटी का क्या करना है, आपको इसको फेंक देना है, क्योंकि ये तुरंत गीली रोटी है, तो गीली रोटी हमारे पौधों में नुकसान करेगी। मैंने बनाया है और इस फर्टिलाइजर में मैंने डाली है 1 चम्मच हल्दी। 1 चम्मच हल्दी डालने से क्या होता है, हमारे पौधों में बिल्कुल फंगस नहीं लगेगी और हमारे 100% जो चींटियां, लोग कहेंगे रोटी डाल लोगी तो चींटियां हो जाएंगी, तो जब हमारे पौधे में हल्दी आ जाएगी तो हल्दी से हमारी चींटियां कोसों दूर भाग जाएंगी, बिल्कुल कोसों दूर भाग जाएंगी। और रोटी में जब हमने इसकी जो हमारी मिठास जो होती है वो हमने इसकी खत्म कर दी, क्योंकि हमने इसको भिगो दिया है। जब हमने पूरी रात इसको भिगोया है तो पूरी रोटी के उससे भीगने से ये हमारा हष्ट-पुष्ट तैयार हो गया है। तो सबसे पहले आज तब से मैं वीडियो ही बना रही थी कि अब बनाऊं, इन लोग की वजह से मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही थी। तो यहाँ देख लीजिए, ये पौधे मैंने रखे हुए हैं। कोई भी पौधा आप ले लीजिए, कोई भी पौधा ले लीजिए और उसको आप अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे से गुड़ाई कर रखी है इस पौधे में। और आप रोटी का जो चूरा बनाएंगे, इस तरह से आप 1 चम्मच 2 चम्मच आराम से, जैसे आपका पौधा जो आपसे डिमांड कर रहा हो। मतलब अगर आपके पौधों में कलियां नहीं बन रही हैं, पत्ते ज्यादा पीले पड़ रहे हैं, ये देखिए मेरा तो पूरा पत्ता, पूरा प्लांट हरा हो रखा है। ये नेचुरल तरीका है, क्योंकि इस समय सीजन हमारा पत्तों का पीला होना पड़ रहा है। पीला होना स्वाभाविक है। आप ये ना सोचे कि भाई हमने बता दिया तुम्हारे पत्ते पीले ही नहीं पड़ेंगे। भाई कुदरत के आगे तो कोई नहीं लड़ सकता ना। इस समय हमारा मौसम ही है पत्तों का पीला होना, तो ये पत्ते हमारे पीले होंगे ही होंगे। इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन अगर पूरा पेड़ पीला हो रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से इसके लिए मैं आपको लेके आई हूँ यही गजब का हमारा 100 गुणा संपन्न 2 चम्मच इतने बड़े तसले में आप डाल दीजिए। ये मेरा 12 इंची कम से कम तसला होगा, मतलब इतनी गहराई इसमें होगी, कम से कम 20 किलो मिट्टी आ जाएगी। तो उसके 20 किलो की मिट्टी के हिसाब से 2 चम्मच आप इसमें रोटी का चूरा डाल सकते हैं। और गुड़ाई हमेशा पौधों में होनी चाहिए और पौधा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। उसके बाद आप बिल्कुल मैश कर दीजिए, मतलब मिट्टी के अंदर रोटी बिल्कुल अच्छे से डाल देंगे तो आपको चींटी होने का भी दिक्कत ना होगा। क्योंकि मैंने हल्दी डाल रखी है, इसलिए पौधों में डाल देना है। पानी मिलाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि
हमने ब्रेड भी मिलाई है इसमें और ब्रेड में। तो फ्रेंड देख लीजिए, आज बंदर मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं क्योंकि मेरे हाथ में है रोटी। और वैसे भी खैर रोटी हो चाहे ना हो, इन लोग का तो काम मेरे साथ रोज ही वीडियो बनाना रहता है, क्योंकि इन लोग को बहुत अच्छे से मालूम है कि हम लोग यूट्यूब में फेमस हो गए हैं। तो इसलिए इन लोग को पता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो इससे ये होता है खमीर अगर ज्यादा हो गया और अगर हमने डायरेक्ट डाल दिया तो हो सकता है हमारे जड़ों में नुकसान भी हो जाए। तो इसलिए हमको पानी डालना बहुत जरूरी होता है। ये हमने पानी डाल दिया 20 लीटर का, गजब का कलर भी देख लीजिए कितना खूबसूरत सा आया है। अब इसमें हम A to Z अपने पौधों में, इसको कहीं भी किसी भी पौधों में आप बिल्कुल ये मत सोचिए हमें इसमें डालना है, इसमें नहीं डालना है। जिसमें भी आपको लगे आपके पौधों की ग्रोथ नहीं हो रही है, जरा सी आपको कुछ दिक्कत लग रही है, तो आप उस पौधे में बिल्कुल ठाठ से उस पौधे में खूब आराम से दीजिए। और कुछ दिनों बाद देखिएगा मुश्किल से आपके 8-10 दिन होंगे और आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, पत्ते पीले होने बंद हो जाएंगे, तुरंत आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा आपको ये बासी रोटी से। तो फ्रेंड मैं चलती हूँ, मैंने इस तरह से आपको हर तरीका से बता दिया है। मेरे पास तो 500 पौधे हैं, 500 पौधों के लिए मैं 20 लीटर पानी बनाती हूँ। 20 लीटर से 30 लीटर भी मेरा बन जाता है, जैसे जैसे डिमांड होती जाती है पौधों की। यहाँ डाल दिया जो जो पौधे, क्योंकि मैंने जब भी मुझे कोई फर्टिलाइजर बनाना होता है 2 दिन पहले मैं पानी देना बंद कर देती हूँ। अगर आपका पौधा कोई गीला हो तो कभी भी उसमें ये पानी मत डालिएगा। जो पौधा आपका ड्राई हो, बिल्कुल सूखा हो, कभी भी मेरे गमले आप देखिएगा, मैं आपको जिसमें भी रोज रोज भी दिखाऊंगी, अगर मेरे पौधे गीले होंगे तो मैं कभी भी उसमें पानी नहीं डालती। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी पौधा सूखा होगा उसमें आप डालिए, ठाठ से डालिए। जो हमारा पौधा सूखा होगा उसमें बहुत अच्छे से ये फर्टिलाइजर काम करता है। तो चलती हूँ फ्रेंड, कोई कुछ भी सवाल हो कमेंट में जरूर पूछिएगा। बाकी मुझे अपने पूरे गार्डन में पानी डालना है आज का बासी रोटी का, और अपने पौधों को स्वस्थ बनाना है, क्योंकि आ गया है दिसंबर, आने वाला है, ठंड आने वाली है, तो भाई ख्याल तो रखना ही पड़ता है ना अपने पौधों का। चलती हूँ फ्रेंड, कुछ अच्छी सी फिर से जोरदार वीडियो लेके आती हूँ। बाय बाय।